रे सावन, सुलग सुलग जाए मन। अरे यार छोड़ो, अब इस सावन गिराने का क्या फायदा, अब तो ठंड है। अब इस सावन गिरेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो छोड़ो उस बात को। बच्चों, आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। हमारे बीके मंडल सर अभी आएंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे आशीष बाबू का, हिंदी के प्रख्यात शिक्षक। आशीष जी आइए, अरे आशीष जी। अरे कितना अच्छा तो है। अरे उसको रोकिए ना, अभी स्टॉप कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों का इस नए साल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कुछ चंद पंक्तियां और आपके समक्ष पेश करते हैं कि इस साल न हो पूर्णम आँखें, इस साल न वो खामोशी हो, इस साल न दिल को दहलाने वाली बेबस बेहोशी हो, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हों, इस साल मोहब्बत की दुनिया में दिल दिमाग की आंखें हो, इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाँखें हो, इस साल हमारे हाथों में आकाश चूमती पाँखें हों। ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर इतनी मोहलत दिलवा जाए तो अच्छा है, ये साल अगर हमसे हमको मिलवा जाए तो अच्छा है। चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, चाहे दिल की बंजर धरती सागर भर आंसू पी जाए, ये साल मगर कुछ फूल नए खिलवा जाए तो अच्छा है। ये साल हमारी किस्मत में कुछ नए सितारे टाकेगा, ये साल हमारी किस्मत में कुछ नए सितारे टाकेगा, ये साल हमारी हिम्मत को कुछ नई नज़र से आंकेगा, ये साल हमारी हिम्मत को कुछ नई नज़र से आंकेगा। इस साल अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सके, इस साल अगर हम अंबर से दुख की बदली को हटा सके तो मुमकिन है कि इसी साल हम सब में सूरज झांकेगा, तो मुमकिन है कि इसी साल हम सब में सूरज झांकेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ हम इंग्लिश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों में से एक विनोद मंडल सर को चाहेंगे कि आप आएँ और हमारे बच्चों को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें और उनको एक नई ऊंचाई और नए मुकाम पे पहुंचाने में आप अपना योगदान देते रहें। विनोद सर। Thank you very much. Loads of thanks of आशीष सर एंड आदित्य सर। आशीष सर और आदित्य सर जो है हमारे कंपेनियन है, बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही जानकार टीचर्स हैं। इन्होंने अपने वाणी से आप लोगों को बहुत ही प्रभावित किए हैं। एक बार जोरदार ताली इन दोनों शिक्षकों के लिए हो जाए। अब मुझे भी सर के शायरी सुनने से मुझे भी एक शायरी याद आ रहा है। मैं भी चाहता हूं कि एक शायरी बोल ही दूं, आज एक शायरी बोल ही दूं। चलिए अब पेश करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ, दी आर्टिकल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक कंपटीशन के लिए अनिवार्य है। और इस चैप्टर को मैं बिल्कुल जड़ से समझा दूंगा, जो भी S20 से एक बार देख लेंगे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब चलते हैं बोर्ड पर, और बोर्ड पर देखिए आप लोग, ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल को हम लोग हिंदी में पद या लेख कहते हैं, पद या
लेख कहते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज आर्टिकल? व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या है? आंसर हो जाएगा A, N and D are called article. A, N and D are called article. आर्टिकल में केवल 3 ही पद हैं, A है, N है, D है। इन्हीं तीनों को जोड़ करके आर्टिकल बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स? आर्टिकल्स के कितने भेद हैं या आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आंसर इसका हो जाएगा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट है डिफिनिट आर्टिकल्स, सेकेंड है इंडिफिनिट आर्टिकल्स। या ऐसा कर सकते हैं आप, डिफिनिट और इंडिफिनिट, डिफिनिट और इंडिफिनिट। आर्टिकल्स के 2 भेद हैं, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब यहां सवाल उठता है कि डिफिनिट आर्टिकल्स क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स क्या है? 2 क्वेश्चन आपके पास हो गया, डिफिनिट आर्टिकल्स और इनडेफिनिट आर्टिकल्स। यहां क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल्स? व्हाट इज, पहले इंडेफिनिट लीजिए, व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल? A and N, A and N are called इंडेफिनिट आर्टिकल्स। चूंकि आर्टिकल्स में 3 ही पद हैं, A है, N है, D है, इन्हीं 3 को 2 भाग में बांटना है। तो पहला आ गया A और N। A और N को इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। एज देयर इज ए किंग, देखिए यहाँ इस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज हुआ है, देयर इज ए किंग। यहाँ ए आ गया, किंग वर्ड से पहले ए का यूज हुआ है, ये आर्टिकल हो गया। बी में है, मिस्टर प्रसाद इज एन एस डी ओ। मिस्टर प्रसाद इज एन एस डी ओ, यहाँ एन यूज हुआ है, ए का यूज, एन का यूज आगे बता रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल? व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल्स? आंसर है डी। डी इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। डी इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल्स। एज फॉर एग्जांपल, द अर्थ इज राउंड। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। बी में है, द पेन इज इंडियन। द पेन इज इंडियन। द पेन इज इंडियन, भारतीय पेन है। पेन क्या है? कलम, भारतीय कलम है, इसलिए यहाँ तक का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ दी। क्योंकि आर्टिकल का यूज जानना बहुत जरूरी होता है। डिफिनेशन आप लोग समझ गए, अब यूज ऑफ ए, एन और दी जानेंगे। ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, एन का कहाँ किया जाएगा, दी का कहाँ किया जाएगा। अब चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ ए। यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए का यूज। ए के यूज के बारे में जानते हैं। देखिए ए का यूज जो है, कॉन्सोनेंट्स, साउंड, हमेशा याद रखिए साउंड पर ध्यान देना है। साउंड के अनुसार जब आप पकड़ेंगे, ए के यूज में एक भी गलतियां नहीं होगी। आप लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट्स लेटर से जो शुरू होता है उसके पहले यूज कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको साउंड पकड़ना है। साउंड पकड़ना है कि इसका क्या साउंड है, चाहे लेटर, वॉवेल हो या कंसोनेंट्स हो। जैसे देखिए यहाँ मैं बताया हूँ, यूज ऑफ ए में कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग करना है। किसके पहले करना है? कंसोनेंट साउंड से। कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे अब कंसोनेंट साउंड है क्या, इसको जानिए। जब हिंदी में आ और ए को छोड़ करके, यानी क ख ग घ
से लेकर के अक्षत्र ज्ञ यौरलव तक, यौरलव का लास्ट लेटर है अक्षत्र ज्ञ। ये हिंदी में इन अक्षरों को आपको ध्यान में रखना है। जिन शब्दों का उच्चारण से लेकर के अक्षत्र ज्ञ तक से लिखा जाए तो उसके पहले ए लगाना है। जैसे यहां देखिए एज ए में है, ए यूनिक में, यूनिक यहाँ यू तो वोवेल है लेकिन इसको हम लोग लिखते कैसे, यूनिक। अब देखिए यो आ गया, यू वोवेल है लेकिन यहाँ ए का यूज होगा क्योंकि यो से लिखा गया। उसी तरह से यूनियन, यूनियन में भी वही बात है। दैट में तो यहाँ भी आ गया कंसोनेंट्स का लेटर, इसलिए आप इसमें ए का यूज कर दिए हैं। उसके बाद यूरोपियन में भी ई वोवेल है लेकिन ए का यूज होगा यहाँ। कैट, कैट में सी कंसोनेंट्स है और उच्चारण भी कंसोनेंट्स का दे रहा है। बुक में बी कंसोनेंट्स लेटर है और इसका साउंड भी कंसोनेंट्स का रहा है, इसलिए इसमें का प्रयोग किया गया। अब यहाँ सेंटेंस में लिए है जी में आई हैव ए कॉल, आई हैव ए कॉल, सी ओ डब्ल्यू, इंग्लिश को लिखते हैं कॉल, हिंदी में कैसे लिखते हैं, कॉल लिखते हैं। तो कॉल से आ गया ना, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है दैट इज ए कार, इसमें भी ए आया, क्यों, कार को लिखते हैं कॉ से लिखते हैं और ये सी तो कंसोनेंट लेटर है ही। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, गुड जो लिखेंगे हिंदी में गौ से लिखेंगे और जी कंसोनेंट लेटर भी है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब साउंड कंसोनेंट का हो तो निश्चित रूप से उसमें ए का यूज होगा। केवल साउंड को ध्यान में रखना है, तभी हम लोग इसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। केवल लेटर को ध्यान में रखेंगे तो गलतियां होगी। साउंड को ध्यान में रखना है कि कंसोनेंट साउंड दे रहा है तो ए का यूज हो जाएगा। अब चलेंगे यूज ऑफ एन पर, यूज ऑफ एन पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग जो है दोनों का सेंस क्या होता है, एक होता है। एक के अर्थ में ए का भी यूज होता है, एन का भी यूज होता है। यहाँ यूज ऑफ एन है तो देखिए एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, हमेशा इस लाइन को दिमाग में बिठा लेना है। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले एन का प्रयोग करना है। किसके साथ करना है, वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले इनका प्रयोग करना है। किस साउंड के पहले, वॉवेल साउंड। इंग्लिश का लेटर जो भी रहे, इंग्लिश का लेटर जो कुछ भी रहे, चाहे कॉन्सोनेंट्स का ही लेटर क्यों नहीं आ जाए, लेकिन अगर साउंड वॉवेल का दे रहा है तो उसमें ही एन का यूज होगा, उसमें ही एन का यूज करेंगे। अब पकड़ेंगे कैसे कि इसे वॉवेल साउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके लिए हिंदी के अक्षरों पर ध्यान देना होगा। हिंदी में जो आवाज से लेकर के ए और ए का पूरा स्वर जो है, जो अक्षर से स्टार्ट हो जाए तो उसके पहले क्या लगाना है। जैसे अ आ ई उ ए ओ औ अ, इन अक्षरों से जब ये लिखा जाएगा उच्चारण हिंदी में किसी भी शब्द का, उसके पहले आंख मूंद करके एन लगा लीजिए। जैसे यहाँ लिख लीजिए, एग्जाम्पल को समझिए, राम बाबू इज एन एमपी, यहाँ एब्रिविएशन आ गया, राम बाबू इज एन एमपी, राम बाबू एक एमपी है। तो एमपी कैसे लिखते हैं, ऐसे एम पी, देखिए क्या किसे लिखा गया, एक अक्षर आ गया ना, एम क्या है, कंसोनेंट का लेटर है, लेकिन यहाँ इसका साउंड दे रहा है वॉवेल का, एक अक्षर से लिखा गया हिंदी में, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ है। उसी तरह से यू आर एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में देखिए एच से स्टार्ट है, एच है कंसोनेंट लेटर, एच क्या है, कंसोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड किसका दे रहा है, वॉवेल का दे रहा है। यहाँ ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट ऐसे लिखना है, ऑनेस्ट। और से आ गया ना, से
इसीलिए एन यूज हुआ है, क्योंकि साउंड दे रहा है वॉवेल का, इसलिए यहाँ एन हो गया। यू आर एन ऑनेस्ट मैन, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, आप एक ईमानदार आदमी हैं। उसी तरह से यहाँ एब्रिविएशन आया एसडीओ, एसडीओ भी वैसे ही लिखेंगे, एस ए एस ओ एस डी ओ ए आ गया, इसलिए यहाँ आ जाएगा एन एस डी ओ। एन आवर, हावर नहीं पढ़ना इसको, आवर, एन आवर, एन आंसर, एन अम्ब्रेला। यहाँ अम्ब्रेला में यू तो वोवेल है ही पहले से और साउंड भी दे रहा है। जब ये कोई भी लेटर हो साउंड वोवेल का देगा तो एन लगाना है, हमेशा याद रखिए, साउंड को हमेशा दिमाग में रखना है कि जब ये वोवेल साउंड आ रहा है तो उसमें एन आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। अब चलते हैं यूज ऑफ दी पर, यूज ऑफ दी का मतलब हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग समझ लेंगे कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है, वीक फॉर्म क्या होता है।